स्थायी ऊतक स्क्लेरेन्काइमा एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है। किसी एकल आवृत्ति की आवाज़ को टोन कहा जाता है। प्रजनन के लिए फूलों की आवश्यक अंग पुंकेसर और स्त्री केसर होती है। एक शुष्क सेल में ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा रूप से संग्रहित रहती है। 1 वाट जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है। तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर वर्गीकृत करने का श्रेय दिमित्री मेंडलीव को जाना जाता है। आधुनिक आवर्त में धातुओं को बाईं की ओर रखा गया है। किसी परिपथ में विद्युत प्रवाह इलेक्ट्रॉनों की गति के द्वारा संभव होता है। गतिज ऊर्जा 1/2 mv² के बराबर होता है। भार का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर यह दूधिया हो जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करेगा। चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर दूधिया हो जाता है। ऐसा कैल्शियम कार्बोनेट निर्माण के कारण होता है। विटामिन के कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है। वायु का निरपेक्ष अपवर्तक सूचकांक 1.0003 होता है। सोडियम में क्लोरीन तक अधात्विक गुण बढ़ता जाता है। 1 नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। यदि वेग में परिवर्तन कर दिया जाए तो उसे त्वरण कहा जाएगा। ध्वनि यांत्रिक लहर होता है। यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य शून्य होता है। गतिशील जीवाणु कोशिका को नर युग्मक कहा जाता है। पौधों में बौनापन जिबरेलिनस अम्ल के उपचार के द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्रकृति में उभयधर्मी होता है। फास्फोरस की परमाणुता त्रिपरमाण्विक है। अंडा अंडाशय से कोख में डिंबवाहिनी के माध्यम से लाया जाता है। सिराओं में प्रचुर मात्रा में सफ़ेद फाइबर पाए जाते हैं। किसी गोलाकार दर्पण में परावर्तक सतह के व्यास को छेद कहा जाता है। खाने का नमक NaCl एक मजबूत अम्ल और एक मजबूत क्षार से बना होता है। एक फूल के प्रजनन का भाग पुंकेसर और कार्पल्स होता है। 20 परमाणु संख्या वाला एक तत्व एक क्षारीय ऑक्साइड उत्पन्न करेगा। नाइट्रोजन ऑक्साइड को लाफिंग गैस के रूप में जाना जाता है। मानव शरीर का pH स्तर 7.0 से 7.8 के बीच होता है। विद्युत प्रवाह की अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई एम्पीयर होता है। न्यूलैंडस के आवर्ती वर्गीकरण में 10वां तत्व तीसरा के जैसा दिखता है। जीन आनुवांशिक सामग्री के वाहक होते हैं। जीवन की उत्पत्ति के बारे में ओपेरिन सिद्धांत रासायनिक विकास से संबंधित है। प्रजातियों की व्यक्तिगत संख्या को बनाए रखने के और उनके विलोपन को रोकने के लिए प्रजनन आवश्यक होता है। ध्वनि की दृढ़ता जो दोहराए प्रतिबिंब का परिमाण होता है उसे प्रतिध्वनि कहा जाता है। प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत प्लैंक द्वारा किया जाता है। सबसे कठोर प्रकृति पदार्थ हीरा होता है। आधुनिक आवर्त में एक टेढ़ी मेढ़ी जो रेखाएं होती हैं दोस्तों, धातुओं को और अधातुओं को अलग करती है। हड्डी मनुष्यों में एक संयोजी ऊतक का उदाहरण होता है। यदि हमारा वीडियो आपको थोड़ी सी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।